हमारी डिफरेंट पॉलिसीज है, मेजर पॉलिसीज जो है इंडस्ट्रियल है, एफडीआई है, ईवी है, सीआर में लैंड इशूज आ रहे हैं इन्वेस्टर्स। नमस्कार व्यूवर्स, शो टॉक शो में दोबारा आपका स्वागत है। आज हम जो एग्जीबिशन में आए हैं, ट्रेड शो में आए हैं, वो यूपी इन्वेस्ट का ट्रेड शो है, जो बहुत ही जोर शोर से प्रमोट हो रहा है। और इसके चलते सरकार, योगी जी हमारे बहुत सारे नए प्लान्स, इन्वेस्टमेंट प्लान्स लेके आए हैं, जिसमें आपका टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एरोस्पेस और बहुत सारी एजुकेशन, इन चीजों से संपर्क में रहते हैं। तो यहाँ पे हम आपको इसके बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ में है अमित मिश्रा जी। सो अमित जी, आपको थोड़ा नॉलेज बताइए कि किस सेक्टर्स में हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो अभी तक की हमारी अचीवमेंट्स क्या है गवर्नमेंट को लेके। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि जितने भी स्टेट्स में गवर्नमेंट रन करती है, यूपी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इस टाइम एनर्जी में है, पावर में है, कि स्टेट को कैसे ऊपर लाया जाए। यहाँ तक सिर्फ देश के लिए नहीं, बल्कि पूरे विदेश तक भी हमको अपनी कैसे छाप छोड़ सकते हैं, कैसे अपने रीजन को नंबर वन बना। एक्चुअली यूपी गवर्नमेंट में जैसे इन्वेस्ट यूपी है, मोर देन 26 पॉलिसीज हैं, जिसके अंतर्गत हम इन्वेस्टर्स को बहुत सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। लैंड इशूज है, हम लैंड इशूज पे रिजॉल्व कर रहे हैं, उनको लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें स्टैम्प एडजस्टमेंट ड्यूटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियोज हैं जिसमें उनको हम सब्सिडी दे रहे हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे वो यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और उनको इसके बेस में जो हमारा सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हमारे भी लेटेस्ट हमने 30 अगस्त को सब्सिडी हमने रिलीज भी की, इसमें 13,000 करोड़ से अधिक सब्सिडी हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को दी हुई। तो ऐसे बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जो यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है। हमारी डिफरेंट पॉलिसीज है, मेजर पॉलिसीज जो है इंडस्ट्रियल है, एफडीआई है, ईवी है, इन तरह की डिफरेंट पॉलिसी जो मेजर है, इनमें अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नोएडा को कहा जाता है सिटी ऑफ अपैरल। यस। मैं पर्सनली भी अपैरल मैन्युफैक्चरर हूँ। ओके। तो हमको बड़ा क्रेज रहता है कि अपैरल से रिलेटेड कोई भी अगर न्यूज होती है, तो हम देखते हैं कि जेवर एयरपोर्ट के पास 4 सेक्टर्स अलॉट, ओके। जो 28, 29, 31 एंड 32 जो अपैरल पार्क जिसको बोला जाता है, या लेदर पार्क बोला जाता है, इससे रिलेटेड हुआ था। तो उस अभी उस डेवलपमेंट में कितना प्रोसेस हो चुका है, या वो ऑपरेशनल कब से होने वाला है, अगर इसके बारे में आप हमको। अप्रॉक्स अभी 1 ईयर का टाइम लग जाएगा उसको। अभी एयरपोर्ट जैसे रनिंग हो रहा है, और एक्सपेक्टेड था कि 2024 तक ऑपरेशनल कमर्शियली हो जाएगा। तो उसके बाद ही हमको एक्सपेक्ट बट मोस्ट प्रोबेबली 2025 में वो ऑपरेशनल हो जाएगा। ऑपरेशनल हो जाएगा। हाँ। तो अभी क्या हम उस एरिया को, या जो आप एयरपोर्ट के आसपास डेवलप कर रहे हैं, क्या उसको हम एज ए इंडस्ट्रियल हब देखते हैं? हाँ हाँ, फ्यूचर एस्पेक्ट से हम देखते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि अभी पीछे ही मोदी जी ने 12 ऐसे जोन्स भी बनाए थे, इंक्लूडिंग दो यूपी में, शायद 2 ही जोन से मेरी नॉलेज जहाँ तक है। एक हरदोई में था, जहाँ पे पैरन पार्क बनाया था। इसके अलावा 3 गुजरात में थे, एक आसाम में था, एक आंध्रा में था, 2 महाराष्ट्र में। तो 2 जोन पर ये जो प्रोजेक्ट है, ये कहते डिफरेंट। अगर आपको उसके बारे में कोई। हाँ, दोनों प्रोजेक्ट डिफरेंट है, और बेसिकली जैसा आपने बताया कि एनसीआर में चल रहा है, तो एनसीआर में लैंड इश्यूज आ रहे हैं इन्वेस्टर्स के साथ, जिसको रिजॉल्व करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने एक स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर के फॉर्मेट में रायबरेली लखनऊ को कनेक्टेड करते हुए एक एससीआर रीजन हम फॉर्म कर रहे हैं, आर्क फॉर्म कर रहे हैं, जिससे कि इन्वेस्टर को हम उधर अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि यहाँ लैंड इश्यूज आ रहे हैं, इसकी जो लैंड अवेलेबल भी है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जिससे इन्वेस्टर जो अपनी फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए, तो दैट्स वाई वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम स्टेट कैपिटल रीजन एक डेवलप कर रहे हैं, जहां पे उनको आसानी से हम लैंड प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हमारा बीडा रीजन जो है वो मेजर रोल प्ले करेगा। तो अगर किसी को आप लैंड प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके साथ साथ कोई ऐसी फाइनेंशियल सपोर्ट है जो किसी लिमिटेड समय तक दी जाती है गवर्नमेंट के हाँ, द्वारा? लैंड सब्सिडी है, स्टैम्प एग्जिप्शन है, कई फैसिलिटीज उनको दी जाती है। जी। तो इन्वेस्टमेंट को जहाँ तक देखा जाता है, तो इतना दूर कोई अगर दिल्ली में इन्वेस्ट ले लिया है, तो वो यूपी में इतना दूर, क्योंकि जेवर जहाँ तक कुछ करीब 60-70 किलोमीटर पड़ता है, जी जी। उसमें लेबर की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सिर्फ लैंड या प्रोजेक्ट लगाने से नहीं होगा, उसके साथ में काम करने के लिए लेबर भी चाहिए। नहीं, तो एक्चुअली जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो डीपीआर फॉर्म हो रहा है, तो उसमें एक्चुअली जो अपने डीपीआर में कॉस्टिंग लेते हैं, जिसपे स्टेट सब्सिडी और कैपिटल सब्सिडी दी जाती है, उसमें अपनी वो मैन पावर को भी इंक्लूड करते हैं, कि हमारी कितनी मैन पावर हमें वहाँ डिप्लॉय करनी पड़ेगी। मान लीजिए 500, 5000 समथिंग, जितनी उनको मैन पावर डिप्लॉय करनी होती है, वो अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट में उसको कंसिडर करते कंसिडर करते हैं हैं। और यस। या सब्सिडीज या सब सब। हाँ। जी।
इसके अलावा और क्या प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में आपको देख पाएंगे? अभी बेसिकली फ्यूचर एस्पेक्ट से हम लोग सेमीकंडक्टर और हाइड्रोजन पॉलिसी है, दोनों पे ज्यादा वर्क कर रहे हैं मेजरली। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या हमारी किसी कंपनी से और कोलैबोरेशन हमारा हुआ है? माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें कोऑर्डिनेशन चल रहा है, बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जिनसे हमारी बातचीत भी चल रही है, वो इनिशियल स्टेज पे है। मोस्ट प्रोबेबली एज जल्दी एज पॉसिबल वो फाइनल हो जाएगी। हाँ। तो व्यूअर्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है, तो आप यूपी गवर्नमेंट के इन्वेस्ट यूपी साइट से भी इंफॉर्मेशन लेके जान सकते हैं, क्योंकि हम पर्सनली भी अगर चेक करते हैं, एंटरप्रेन्योर से बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने स्कीम्स का लाभ लेके अपनी फैसिलिटी को, अपने इन्वेस्टमेंट को बड़ा करा है, अपने बिजनेस को बहुत ग्रोथ दी है। और ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो भारत के एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज्यादा काम करती है, बहुत ज्यादा लक्ष्य उन्होंने रखा हुआ है, निर्धारित करा हुआ है, ताकि एक यंग जनरेशन को और आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को एक नए चैलेंजेस के साथ में एक अच्छी ग्रोथ भी मिल पाए। तो थैंक यू सो मच थैंक यू। हमारे चैनल को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और हम आगे भी आप संपर्क में रहेंगे। श्योर श्योर। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो जी। आप तक जरूर पहुंचे। ठीक ठीक। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।